बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। काबिल कदर बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, पूरी दुनिया की दौलत अगर किसी को मिल जाए, खुदा पाक की कसम, इस दौलत से बड़ी कोई दौलत नहीं है जो इन बच्चों ने अपने सीनों में महफूज कर ली। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। इनके वालिदैन को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ दिल की गहराई से। आपने बहुत अच्छा फैसला लिया कि आपने अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की नेमत हासिल करने के लिए वक्फ कर दिया। ये बहुत बड़ी नेमत इन बच्चों ने अपने सीनों में महफूज कर ली है। ये बच्चे इस काबिल हैं, इनकी पेशानियों को चूमा जाए, उनको सीने से लगाया जाए। ये बच्चे इस काबिल है वाकई में। अभी हजरत मौलाना ने ऐलान फरमाया कि 10वीं क्लास जब अच्छे नंबरात से वो कामयाब होता है तो उसके लिए मिठाइयाँ तकसीम होती है। मेरे रब का कलाम इन बच्चों ने अपने सीनों में महफूज कर लिया। क्या ये इस काबिल नहीं कि इनको इनाम दिया जाए, इनको नवाजा जाए, इस नेमत के शुक्राने के तौर पर घर पर दावत की जाए, खाना पकाया जाए। ये बच्चे जब अपने घर पहुंचे तो उनके वालिदैन की खुशी समाने नहीं चाहिए। वालिद भी जोश में हो, वालिदा भी खुशी के मारे न मालूम क्या बोलना चाहती हो और क्या बोल दे। मैंने सुना, बहुत खुशी हुई। 2 वालिदैन, इनके आज 2 बच्चे अल्लाह की जमात में शामिल हो गए, अल्लाह की जुंड में शामिल हो गए। अल्लाह का वो दस्ता, जिस दस्ते को अल्लाह पाक ने अपने कलाम की हिफाजत के लिए चुना है, वो दस्ते में इन्होंने अपने 2 बच्चों को वक्फ कर दिया। ये बच्चे जब अपने घर पहुंचे तो इनकी माओं को चाहिए कि इन बच्चों को हाथों हाथ उठा ले, इनकी पेशानियों को छू ले, इनकी पेशानियों को बोसा दे। इनके घर पर खाना पकता हो, उनके घर पर खालाएं आती हो, उनके घर पर फूफिया आती हो, इनके घर पर अड़ोस पड़ोस के लोग आते हो, ताकि मासूम से बच्चे ये महसूस करें क्या अजीब माहौल मेरे घर में बना हुआ है। मेरे घर में खालाएं, फूफिया, मेरी माँ की सहेलियां, मेरे अब्बा के दोस्त आते, कोई मुझे छूटता, कोई मेरे सर पर हाथ फेरता, क्या, ताकि इनको इस नेमत की कदर हो। हाँ, ये नेमत का इनको एहसास हो, ये कितनी बड़ी नेमत, कितनी बड़ी दौलत ये हमने हासिल की। ये बच्चों को भी मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके वालिदैन को भी, और जो भाइयों के इरादे और अज़ाइम है कि वो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना चाहते, मैं दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह पाक इनकी उम्मीदों को पूरी फरमाए। वाक़ियतन बहुत बड़ी दौलत, इससे बड़ी दौलत खुदाए पाक की कसम दुनिया में कोई हो नहीं सकती। ये इतनी बड़ी दौलत है कुरान करीम जो हमारे बच्चों ने अपने सीनों में महफूज कर ली। इतनी बड़ी दौलत है। एक हदीस पाक में कहा गया, अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी गुस्सा और जलाल में आ जाते। जैसे मैदान हश्र में अल्लाह तबारक व तआला गुस्सा और जलाल में आ जाएंगे, और अल्लाह जब गुस्सा और जलाल में आ जाए तो किसी की हिम्मत और ताकत नहीं कि अल्लाह के सामने कुछ कलाम कर सके, अल्लाह के सामने कुछ बोल सके। इसलिए मैदान हशर के मैदान को कहा गया वो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। यानी हर आदमी ये सोचेगा, कहेगा कि मेरे नफ्स का, मेरी जान का क्या, बस मैं बच गया तो मेरी किस्मत। किसी की तरफ ध्यान नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला उस वक्त जलाल में होंगे, अल्लाह गजब में होंगे। कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा अल्लाह के सामने कुछ बात करने की। बड़े बड़े अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इनसे दरखास्त की जाएगी, लेकिन वो भी डर कर सहम कर बैठ जाएंगे। आज हम में वो सकत नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला से कलाम कर सके। तो अल्लाह जब गजबनाक होते तो बड़े बड़े अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी रब तबारक व ताला से कलाम करते हुए डरते हैं, घबराते।
लेकिन कभी कभार अल्लाह पाक किसी मामले की वजह से गुस्सा हो जाए। हदीस पाक में है कि अल्लाह जब गुस्से हो जाए, जलाल में आ जाए, तो अल्लाह के गुस्से और जलाल को देख करके अल्लाह के मलाइका और फरिश्ते फरफर कांपने लगते। इन्नल्लाह ताला लयग़ज़ब फतुसल्लिमुल मलाइकतु लिग़ज़बी। अल्लाह कभी गुस्से में आ जाते, अल्लाह के गुस्से को देख करके आसमान के फरिश्ते फरफर कांपने लगते। इतने में फ़ैज़ा नज़र इला हमलतिल कुरआन तमलउ रिज़ा, अल्लाह की नज़र एक हाफिज कुरान पर पड़ती है। एक कुरान जो अपने सीने में रखने वाला इस पर पड़ती, तो वो हाफिज कुरान अल्लाह ताला के गुस्से को खुशी में बदल देता। यह मकाम है इस हाफिज कुरान का, अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर देना। अरे कुरान करीम का एक हर्फ, कुरान करीम का एक कलीमा, कुरान करीम का एक जुमला, इसमें ऐसा जबरदस्त पावर है कि अगर कुरान करीम का वो जुमला किसी महल में, किसी मकान में अगर लटका दिया जाए और सभी बना करके वहां पर चस्पा कर दिया जाए, तो अल्लाह का अजाब उस महल में और उस मकान में नहीं आता। अल्लामा इब्ने कसीर अलैहिर्रहमा एक बड़े बड़े मुफस्सिर है। अल्लामा इब्ने कसीर अलैहिर्रहमा ने यह वाक़या लिखा अपनी तफसीर में कि अल्लाह पाक ने जब फिरौन को पकड़ना चाहा, फिरौन को जब अजाब में गर्क करना और डिबोना चाहा, खत्म करना चाहा, मेरा अल्लाह कादिर मुतलक है कि वो अपने महल समेत फिरौन को जमीन में धंसा दे। अल्लाह कादिर मुतलक है। कारून को अल्लाह पाक ने धंसा दिया। अल्लाह कादिर मुतलक के महल की छत को गिरा दे और उसके नीचे दबाकर फिरौन को खत्म कर दे। लेकिन अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। वो महल को सही सालिम रखा और महल में से फिरौन को निकाल कर ऐसे असबाब बनाए कि वो दरिया तक पहुंचा, फिर दरिया के बीचों बीच में पहुंचाया रास्ते बनाकर। फिर अल्लाह पाक ने पानी को हुक्म दिया कि अब तुम मिल जाओ, और फिर इसके बाद फिरौन को दरिया में डिबोया। क्यों अल्लाह पाक ने महल में उसको गर्क नहीं किया, क्यों खत्म नहीं किया? इसकी वजह लिखते हुए अल्लामा इब्ने कसीर अलैहिर्रहमा फरमाते, उस फिरौन के घर में एक तख्ती लगी हुई थी, जिस तख्ती पर कुरान करीम की आयत का इतना टुकड़ा बिस्मिल्लाह ये लिखा हुआ था। बिस्मिल्लाह, यह कुरान करीम की एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनमें का सिर्फ इतना टुकड़ा बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था, वो तख्ती लगी हुई थी दीवार पर। यह मुफस्सिर कुरान अल्लामा इब्ने कसीर बयान फरमाते, जिस घर में अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह लिखा हो वहां अल्लाह का अजाब नहीं आ सकता। फिर अल्लामा इब्ने कसीर आगे लिखते हैं कि फिर वो उम्मत कि जो उम्मत पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ा करती है, हम तो क्या पढ़ते हैं भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो उम्मत पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ती, वो उम्मत कैसे अल्लाह के अजाब से हलाक हो सकती है, अल्लाह के अजाब से डर सकती है? और फिर वो उम्मत और उम्मत के वो अफराद जो बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़े, सूरह बकरा पढ़े और पूरे कुरान करीम को पढ़े, तो फिर उनके लिए क्या खतरे की बात है। इसलिए यह बहुत बड़ी दौलत इन बच्चों ने अपने सीनों में महफूज कर ली। इनके वालिदैन, इन्होंने इन बच्चों को ये मेहनत करके और उनके असातिज़ा ने मेहनत करके उनको यह सनद दे दी कि अल्लाह पाक अब तुम्हें जहन्नम के अजाब से कभी हलाक नहीं करेगा, जहन्नम की आग तुम्हें छुएगी नहीं। हदीस पाक में है, ला युअज़्ज़िबुल्लाहु अब्दन उइयल कुरआन, जिसको अल्लाह पाक अपने जिस बंदे को कुरान की दौलत देते, तो वो कुरान की दौलत जिस अल्लाह के बंदे को दी जाए, अल्लाह पाक उसको कभी अपना अजाब नहीं देते। ये बच्चे हमेशा के लिए अजाब से ये महफूज हो गए, इनके पास कुरान की वो दौलत आ गई। एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा जुइलल कुरआनु फी इहाबिन व उल्किया फिन्नार महतरक,
कि कुरान करीम को अगर किसी चमड़े में बंद कर दिया जाए और फिर उसको आग में डाल दिया जाए तो आग में वो पावर नहीं कि उसको जला सके। मुल्ला अली बिन सुल्तान अल कारी अलैहि रहमा इसका माना बयान करते हुए बयान फरमाते कि कुरान करीम किसी चमड़े में बंद करने से मुराद कुरान करीम कोई बच्चा और कोई इंसान अपने सीने में महफूज कर ले, तो ये इंसान को चमड़े से ताबीर किया गया, कुरान करीम अपने सीनों में महफूज कर ले। और अगर अल्लाह पाक किसी वजह से उनको जहन्नम में डाले कि जिन अल्लाह के बंदों के सीनों में कुरान है, तो ये हदीस कह रही है कि इनको जहन्नम की आग जला नहीं सकती। क्या अल्लाह का कलाम सीने में हो और अल्लाह इनको जलाए, जहन्नम की आग इनको जलाए, ये हो नहीं सकता। इसलिए ये बच्चे और उनके वालिदैन बड़े काबिल मुबारकबाद है। मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता, उनके असातिज़ा को भी मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। उनकी मेहनतों के नतीजे में आज ये बच्चे हमारे सामने बैठे हुए, ये बहुत बड़े वाक़ियतन काबिल मुबारकबाद है। इनके वालियों से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि ये नेमत मिलने के बाद में यकीनन घर में ऐसी खुशी का माहौल पैदा करना चाहिए, ऐसा घर में कुछ इंतजाम करना चाहिए जिसके नतीजे में इन बच्चों को, मासूम से बच्चों को ये पता चले कि हमारे पास कुछ तो आया है जिसकी वजह से चारों तरफ खुशी का माहौल है, चारों तरफ खुशियाँ, मेरी माँ भी खुश है, मेरे अब्बा भी खुश है। लिहाजा ये इनके वालिदैन जो मौलवी साहब ने अनाउंसरी में कहा था कि जिनके बच्चे हाफिज हो जाते हैं, लिहाजा इनके सरों पर ताज सजाए जाते, ताज। लिहाजा इन बच्चों ने कुरान को हिफ्ज कर लिया, इनके वालिदैन ने अपना ताज तैयार कर लिया। हिफ्ज करने पर यह फजीलत नहीं, बल्कि जिन्होंने अपने बच्चों को मकतब में भेज दिया और मकतब में जाकर के बच्चों ने अल्लाह के कलाम को पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह का कलाम पढ़ने के बाद उस अल्लाह के कलाम को समझने के लिए और आगे बढ़े और समझकर अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक बना दी। बराबर सुनो कि जो बच्चे ने कुरान पढ़ा और कुरान के मुताबिक अपनी अमली जिंदगी बनाई, भले वो हाफिज कुरान नहीं बना, ऐसे बच्चे के वालिदैन के सरों पर अल्लाह पाक कल जन्नत का ताज सजाएंगे। मन क़राअल कुरान, जिसने कुरान पढ़ा, व अमील बिमा फी, और कुरान के मुताबिक उसने अपनी अमली जिंदगी बनाई, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, उसके वालिदैन को क़ियामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा, ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्सी लौ कानत फी बुयूतिकुम, कि उस ताज की रोशनी और चमक इतनी जबरदस्त तेज चमक होगी कि जो सूरज आज पूरी दुनिया में तुलू होता और पूरे दुनिया में अपनी रोशनी और चमक को फैलाता, हदीस पाक में कहा गया कि अगर वो सूरज एक घर में खाली आ जाए, एक कमरे में आ जाए, तो वो कमरे को कितना चमकदार बना देगा। लिहाजा उससे ज्यादा चमकदार ताज अल्लाह पाक उस कुरान पढ़ने वाले और कुरान के मुताबिक अपनी अमली जिंदगी बनाने वाले वालिदैन के सरों पर ताज पहनाएंगे। लिहाजा जो बच्चे खुद कुरान पढ़े, हाफिज बने, अपनी अमली जिंदगी बनाए, आका फरमाते फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहा, उस आदमी के बारे में क्या समझते हो कि जिसने खुद कुरान पढ़ के अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक बना दी। लिहाजा उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इसलिए जिसको अल्लाह पाक ने कुरान की नेमत दी, कुरान की दौलत दी, हाफिज कुरान बना, आलिम कुरान बना, मुफस्सिर कुरान बना, हदीस का अल्लाह पाक ने इल्म दिया, इसको कहा जाता है हामिल कुरान। अल्लाह जब इसको ये दौलत देंगे तो अल्लाह उसका ये मकाम और मर्तबा बना देते। अल्लाह के सामने वो जब भी अपने हाथों को फैलाएगा, कभी अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। लिहामिलिल कुरानी दावतुम मुस्तजाबा, हाफिज कुरान की दुआ रद्द नहीं होती।
जब वो दुआ करेगा अल्लाह पाक फौरन इनकी दुआओं को कबूल करेगा। ये मकाम है हाफिज कुरान का। लिहाजा हाफिज कुरान जब भी दुआ करे अल्लाह पाक शर्म महसूस करते कि मेरा कुरान अपने सीने में रखने वाले, मेरे कुरान के मानी और मतालिब को ये समझने वाले, लिहाजा भी इनकी दुआ को कैसे रद्द करूं। इसलिए हाफिज कुरान की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करते। कुरान के मानी और तफसीर को समझने वाली की दुआ अल्लाह पाक रद्द नहीं करते। यह तो अल्लाह की जमात है हाफिज कुरान। अशराफ उम्मती, मेरे उम्मत के सबसे अच्छे भले लोग, सबसे शरीफ और कीमती लोग, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरे उम्मत के सबसे अच्छे लोग ये कुरान को अपने सीनों में महफूज करने वाले, ये मेरी उम्मत के अशराफ है, मेरे उम्मत के बड़े लोग, इज्जत के काबिल ये लोग जो कुरान को अपने सीनों में महफूज करने वाले, व अस्हाबुल लैल, और रातों वाले। ये दो बातें हदीस पाक में कही गई कि जो कुरान के साथ अपना शुगल रखे और उसके साथ रातों में उठकर अल्लाह के सामने राज़ो नियाज की बातें करने वाले, यह मेरी उम्मत के बड़े शरीफ लोग, बड़े मकाम वाले लोग, बड़ी इज्जत के लोग। इसलिए इनको ये जो दौलत मिली यह कोई मामूली दौलत नहीं है, बहुत बड़ी दौलत इन बच्चों ने हासिल की। मैं एक वाकया इस पर सुनाता हूँ, आप सुनिए कि ये कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी दौलत। बस यही एक वाकया अगर पठानवाड़ी वाले समझ ले, अपने पास महफूज कर ले, समझने के लिए काफी है। हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें एक वाकया सुनाया था, हम पढ़ते थे उस वक्त, हमें तरकेसर में हमें एक वाकया सुनाया था। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना? आलमगीर बड़े नेक मुनसिफ, एक आदिल बादशाह गुजरे हैं और अपनी मेहनत की कमाई से अपना गुजारा करने वाले थे। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जब नेक थे तो वो नेकी का असर ये हुआ कि उन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। हाफिज कुरान बनाने के बाद जब कुरान मुकम्मल हो गया तो आलमगीर ने सोचा कि मैं अपने बच्चे को लेकर मैं अपने अब्बा के पास जाऊं, यानी जहांगीर के पास, जो आलमगीर के वालिद थे, मैं अपने अब्बा के पास लेकर जाऊं और मेरे अब्बा को जाकर सुनाऊं कि ये आपका पोता हाफिज हो गया। तो मेरे अब्बा खुश हो जाएंगे, खुश होकर इसको गोद बिठाएंगे, उसको उसके साथ खेल करेंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। लिहाजा ये बड़े अरमान और जज्बात को लेकर आलमगीर अपना हाफिज बच्चा लेकर अब्बा के पास गए। अब्बा के सामने ला करके वो बच्चे को पेश किया, कहा अब्बा ये बच्चा हाफिज कुरान हो गया। जहांगीर जैसे बैठे थे वैसे के वैसे बैठे रहे, न मुस्कुराए, न बच्चे की तरफ देखा, न कुछ जवाब दिया, न आलमगीर की तरफ कुछ देखा, पर जैसे बैठे थे वैसे के वैसे बैठे रहे। आलमगीर भी बड़े हैरान हो गए कि मैं तो क्या समझ रहा था, लेकिन मेरे अब्बा ने कोई जवाब नहीं दिया, मैं तो क्या उम्मीद लेकर आया था। तो आलमगीर से रहा नहीं गया, तो उन्होंने अपने वालिद से पूछा कि वालिद साहब, मैं तो इस अरमान और जज्बात से लेकर ये बच्चे को आया था, आप खुश हो जाते, आप खड़े हो जाएंगे, मेरे बच्चे को सीने से लगाएंगे, पेशानी को चूमेंगे, लेकिन ऐसा आपने कुछ किया नहीं। आलमगीर ने जवाब दिया कि भाई मेरा बच्चा, मैं क्यों खुश हूँ, तेरे बच्चे के हाफिज होने पर मैं क्यों खुश हूँ? इसलिए कि हदीस में तो ऐसा कहा गया, जो बच्चा हाफिज बनेगा उसके वालिदैन के सरों पर ताज रखा जाएगा। तेरा बच्चा है, तेरे सर पर ताज सजाया जाएगा, इसमें मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की ये बात दिल पर लग आई कि मेरे बाप का एक जज्बा और एक अरमान है कि काश मेरा बेटा, मेरा बच्चा भी हाफिज कुरान होता तो मेरे सर के ऊपर ताज सजाया जाता। लिहाजा ये मेरे मालिक के दिल के एक अरमान है। आलमगीर इतने बड़े मुल्क की, जो हमारा मुल्क के साथ अड़ोस पड़ोस के बहुत सारे मुल्कों पर इनकी हुकूमत थी, इतनी हुकूमत संभालने के साथ उन्होंने अपने वालिद को खुश करने के इरादे से यह तख्ते शाही पर बैठकर उन्होंने कुरान का हिफ्ज़ शुरू कर दिया।
और हाफिज कुरान बने। तो इस मशक्कत के साथ वो हाफिज कुरान बने, लिहाजा वो आलमगीर जानते थे, हाफिज कुरान हो गए। फिर इसके बाद एक मर्तबा इत्तिफाक ऐसा हुआ, फजर की नमाज के बाद वो तफरी और टहलने के लिए वो अपने महल के छत के ऊपर वो तफरी कर रहे थे, घूम रहे थे, और इतने में खूबसूरत नौजवान बच्चे पर इनकी नजर पड़ी कि वो बच्चा अपने हाथ में बीक का कटोरा, कासाए गदाई ये ले करके दरवाजे दरवाजे, गली गली ये जाता और दरवाजे पर जाकर सदा लगाता, भीख मांगता। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ये बात आई कि मेरी हुकूमत में जब मैं इस कदर इंसाफ के साथ हुकूमत करता, रैयत का इस कदर में ख्याल रखता, और मेरी हुकूमत में ये नौजवान बच्चा ऐसा खूबसूरत और वो भीख मांगता, आखिर क्या वजह है। आलमगीर नीचे आए, बच्चे को बुलवाया, बच्चा जब सामने आया तो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इससे इंटरव्यू शुरू किया, क्या बेटा तेरे वालिद नहीं है? बच्चे ने कहा ना हजरत मेरे वालिद नहीं। माँ नहीं? तो कहा माँ नहीं। चचा नहीं? चचा नहीं। बड़ा भाई नहीं? बड़ा भाई नहीं। सबका जवाब वो ना 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 से देता रहा। तेरे पास कोई हुनर नहीं कि तू हुनर से अपना गुजारा कर ले, भीख ना मांगनी पड़े? तो कहा हजरत मेरे पास कोई हुनर भी नहीं, कोई फन भी नहीं। लेकिन कहते कहते आखिर में उसके जुबान से जुमला निकला, हजरत मैं हाफिज कुरान हूँ। बस ये जुमला सुनना था, आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बदन के रोंगटे खड़े हो गए, एकदम जलाल में आ गए। और आलमगीर ने कहा अपने दरबारियों से, अपने मुलाजिमों से कि इस बच्चे को उठाकर ये कमरे में बंद कर दो, इसका खाना पानी दाना सब बंद कर दो और कोई खोले नहीं इसको। और बच्चे से कहा कि तू ये कमरे में बंद, बाहर से लॉक किया जा रहा, जब तक तू इस कमरे में इतना उजाला और रोशनी नहीं करेगा कि अंदर का उजाला और रोशनी मेरे महल के दरवाजे से जब तक न टकराए, इतनी अपने कमरे में रोशनी पैदा नहीं करेगा, वहां तक तेरा कमरा खोला नहीं जाएगा। यूं कहकर बंद कर दिया। बच्चा बच्चा था, जब कमरे में बंद किया गया तो एक दिन तक तो वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जो थे इनको पुकारता रहा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये जालिम बादशाह ने मुझे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। और वो पूरे दिन ये चिल्लाते और बोलते बोलते इसके गला भी बैठने लगा, दबने लगा, आवाज भी निकलना बंद हो गया। लेकिन बादशाह का हुक्म था तो दरवाजा खोले भी कौन। एक दिन गुजर गया, रात गुजर गई, दूसरा दिन शुरू हो गया, दूसरे दिन भी उसकी यही हालत, यही कैफियत रही। लेकिन दूसरे दिन भी किसी ने बात नहीं सुनी। जब तीसरा दिन हुआ, सुनो अच्छे लोगों, जब तीसरा दिन शुरू हुआ, इसका गला सूख गया था, 2 दिन हो गए थे खाए पिए, और बहुत जोर जोर से चिल्लाते और बोलते हुए इसकी आवाज भी दबने लगी थी। अब तीसरे दिन उसके दिल में अल्लाह पाक ने एक बात डाली और उसने अल्लाह के सामने ये कहना शुरू किया कि अल्लाह इस जालिम बादशाह ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, और उसने ये कहा है जब तक कमरे में इतना उजाला नहीं करोगे कमरे को खोला नहीं जाएगा। कि अल्लाह उस कुरान का वास्ता जो कुरान तूने मेरे सीने में रखा है, इस कमरे में इतना उजाला कर दे कि ये कमरे में इतनी रोशनी और उजाला हो जाए कि वो रोशनी दरारों से बादशाह के दरवाजे तक पहुंचे। बस ये जुमला कहना था कि अल्लाह पाक ने पूरे कमरे को रोशनी से भर दिया। और फिर वो दरारों से रोशनी बाहर गई। दरबान दौड़ते हुए बादशाह के पास गए और कहने लगे कि ये कमरे में रोशनी भर गई और ऐसा हुआ जैसा आपने कहा था। आलमगीर जूते पहने बगैर दौड़े दौड़े आए और आकर के उन्होंने दरवाजा खोला और उस बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगाया, उसकी पेशानी पर बोसा दिया और उसको अपने साथ लेकर के अपने महल में गए और जाकर के अपने सामने दस्तरखान पर बिठाया और अपने हाथ से उसको गिलास दे करके पानी पिलाया। अपने हाथ से पहला लुकमा उसके मुंह में रखा और फिर आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि बेटा ऐसा मत समझना
आलमगीर कोई ऐसा जालिम बादशाह नहीं। तो ऐसा न समझना तुझे कमरे में बंद करने के बाद ये बादशाह अपने महल में बैठा इत्मीनान से खाता पीता होगा। उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी और कायनात की जान है, जब से तुझ हाफिज कुरान को मैंने कब्रे में बंद किया है, तब से मैंने भी एक घूंट पानी नहीं पिया, मैंने भी एक लुकमा खाना नहीं खाया। मैं तो तुझे यह सबक पढ़ाना चाहता था, सबक देना चाहता था कि तेरे पास कितनी बड़ी दौलत है, यह सबक देना मैं चाहता था। लिहाजा आज तूने उस कुरान के वसीले से अल्लाह से एक मर्तबा कह लिया, ए अल्लाह उस कुरान का वास्ता और वसीला जो कुरान तूने मेरे सीने में महफूज किया है, यह कमरे को रोशनी और उजाले से भर दे। तो अल्लाह पाक ने तेरी फरियाद को सुनकर कमरे को रोशनी और उजाले से भर दिया। क्या तो उस कुरान के वास्ते से अल्लाह से 2 रोटी मांगेगा तो अल्लाह नहीं देगा? मुझे यकीन है अल्लाह दिल के सीनों में कुरान का इल्म दे। कभी वो भीख नहीं मांगा करते, कभी वो सवाली नहीं बना करते, कभी वो मोहताजगी की वजह से मरते नहीं, खुदकुशियां नहीं किया करते। अल्लाह पाक इनकी लाज को रख लिया करता है। 2 रोटी का अगर अल्लाह से सवाल कर लोगे तो क्या अल्लाह पाक तुम्हें 2 रोटी नहीं खिलाएगा? ये तो मैं सबक पढ़ाना चाहता था, इसलिए कमरे में बंद कर दिया। ये दौलत इन वालिदैन ने अपने बच्चों को दी है। ये इतनी बड़ी दौलत ये बच्चे पाने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को अगर आप चाहते हो कि स्कूल की तालीम दे तो बेशक दे, कोई हरज की बात नहीं। आप स्कूल पढ़ाए, खूब आगे बढ़ाए, इनको डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, इसमें कोई हरज की बात नहीं, आप बनाए। लेकिन आपको सिर्फ एक बात मैं समझाना चाहता, हर आदमी या कभी अपनी मूड़ी और गुडविल को जाये और बर्बाद करना नहीं चाहता। अपनी गुडविल और अपनी मूड़ी को वो महफूज रखता है। हाँ, ये बच्चे को आपने इंजीनियर बना दिया, यह बच्चा डॉक्टर बन गया, तो वो डॉक्टर बना तो वो अपनी डॉक्टरी के जरिए से अपने बंगले बनाएगा, महल बनाएगा, जमीन खरीदेगा, कारोबार बसाएगा, कारें लाएगा, मोटरें लाएगा। लेकिन मेरा क्या? मेरा बच्चा है तो मेरा क्या? इंजीनियर बना दिया, खूब दुनिया जमा करेगा, उसकी दुनिया बनेगी, लेकिन मेरा क्या? मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिलेगा? सबसे पहले अपनी मूड़ी से आदमी को फायदा पहुंचे ऐसा काम करना चाहिए। मेरी रासुल माल मेरी मूड़ी हो और उससे मुझे फायदा ना पहुंचे तो वो माल किस काम का? इसलिए आदमी जब मर जाता तो मरने के बाद में उसने जो माल छोड़ा हो, शरीयत का कानून और कायदा यह है कि सबसे पहले उसका माल उसको काम आना चाहिए। इसलिए कि जिंदगी पर ये माल के पीछे बेचारा थका है, माल जमा किया, लिहाजा कफन दफन का जो खर्चा है वो सारा खर्चा इसके माल में से दे दो। उसके काम ना आए तो क्या काम का? तो माल में से कफन दफन का खर्चा निकालो। इस पर अगर कुछ कर्जे चढ़े हुए हैं तो उसके माल से सारे कर्जे अदा कर दो, भले कर्ज अदा करने में पूरी प्रॉपर्टी चली जाए, पूरी जायदाद चली जाए, इसलिए कि इसका माल है, उसको काम ना आए तो फिर किसको काम आए? शरीयत का कायदा है, कर्जा अदा कर दो, भले मरने वाले की पूरी जायदाद और पूरा माल चला जाए। फिर इसके बाद आगे वाले काम है, वसीयत पूरे करना, माल बच जाए तो वारिसों में तकसीम करना। लेकिन पहला ये माल उस माल वाले को काम आना चाहिए। कफन दफन का खर्चा तो मेरा माल मेरी मूड़ी, तो मुझे काम ना आए तो वो मेरी मूड़ी किस काम की? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो जिस तालीम की वजह से वो बच्चा जो मेरी मूड़ी है वो मेरे काम आए। अगर आपने सिर्फ आसरी तालीम दी, सिर्फ दुनियावी तालीम दी, तो उसका तो तुमने फायदा किया, लेकिन हमारा क्या? इसलिए हदीस पाक में है, इज़ा मात इब्नु आदम इन कता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युनतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ ला। जब इंसान मर जाता तो इंसान जब जिंदा होता तो जिंदगी में बहुत सारे अमल करता, वह अमल करेगा तो अमल का सवाब इसको मिलेगा।
लेकिन जब आदमी मर जाएगा तो मरने के बाद जिंदगी में जो अमाल करता था वो बंद हो जाएंगे, तो इसका सवाब मिलना भी बंद होगा। लेकिन हदीस में कहा गया चंद अमल ऐसे हैं कि आदमी मर भी जाए तो मरने के बाद भी इन कामों का सवाब इसको पहुंचता रहता, उसको मिलता रहता, और सवाब पहुंचेगा तो फिर इसके दर्जात की बुलंदी होती रहेगी, मरने के बाद भी वो सवाब इसको पहुंचता रहेगा। वो चंद कामों में से एक काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, मिन सदक़तिन जारियतिन, ऐसा सदका जो बाकी रहने वाला हो। मस्जिद कहीं बना ली, मस्जिद के बनाने में हिस्सा रख लिया, अभी हजरत मौलाना ने जो ऐलान किया, अब ये बच्चे जो पढ़ेंगे मकतब में, मकतब के नज्म में आपने कुछ खर्च कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलीलुल कद्र ताबीन में इनका शुमार है, इस्लाम को बचाने में इनका बड़ा रोल है हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक का। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े हमारे इमामों में से हैं, इनके शागिर्द है हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक बड़े मालदार थे, बड़े रईस थे हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक, और इतने बड़े मालदार थे कि मैं एक बात सुनाऊं कितने मालदार थे। इनकी जिंदगी का निजाम ऐसा था कि वो 4 महीने अल्लाह के रास्ते में साल के लगाते थे, ये इनका मामूल था। 4 महीने इनके हज के सफर में लगते एक साल में, और 4 महीने हदीस के पढ़ाने में लगाते, दूसरे साल भी ऐसी तरतीब, तीसरे साल भी ऐसी तरतीब। तो जब नाम लोग सुनते कि हजरत हज को रवाना होने वाले, तो ये बड़े आलिम माने जाते थे, तो जगह जगह से लोगों की दरखास्त आती कि हजरत हमको साथ में अपने सफर में ले चलो। हर एक आदमी चाहता है कि सफर का साथी अच्छा हो ताकि हमारा हज अच्छा बने। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के साथ जाने के लिए लोग दरखास्त कर दे, हजरत सबकी दरखास्त को कबूल कर लेते, और जब चलने का वक्त होता तो इतने मालदार थे कि वो नाश्ते और तोशे के तौर पर सफर में खाने के लिए एक ऊंट भर करके तली हुई मुर्गियों को अपनी तरफ से वो तलवा करके ले जाते, एक ऊंट भर करके, और पूरे सफर में वो अपने सफर के साथियों को अपनी तरफ से खिलाते। और जब सफर शुरू होता उस वक्त हमें ऐलान होता, भाई जिसके पास जो पैसे हो ये पैसे फुलाने साहब के पास जमा करवा लो। अब वो सारे लोग पैसे जमा करवाते और वो आदमी से कहते हैं कि तुम इन पैसों के थैली पर महर लगा दो, ताकि पता चले कि इसको खोला नहीं, महर लगा दो। फिर काफिला रवाना हो जाता। लोग ऐसा समझते कि हमारे पैसे हजरत ने खजांची के पास जमा कर लिए, अब जब हम खर्च करेंगे तो हमारा हिसाब लिखा जाता रहेगा, वापसी में हमें हिसाब करके जो पैसे बचेंगे वो हमें वापस कर दिए जाएंगे। और फिर रास्ते में बराबर खर्च खाने पीने का सब होता रहता। जब मक्का मुअज्जमा, मदीना मुनव्वरा सब जगह पर जा करके जब वापसी का इरादा होता तो हजरत की तरफ से ऐलान होता कि भाई कल को वापसी का सफर है, जो अल्लाह के बंदों को जो सामान खरीदना हो तो वो खरीद ले। तो सब साथी जी भर करके खरीदते, क्यों ना खरीदते कि ये हमारे पैसे हैं, हिसाब हो जाएगा। लेकिन जब वो सारे अपने अपने घरों पर आ जाते तो फिर वो थैलियां महर लगी हुई सबको ऐसी के वैसी वापस कर देते और पूरे सफर का खर्चा अपनी तरफ से, और कहते हैं कि भाई ये हज के सफर में जो खर्चा हुआ वो हमारी तरफ से। बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो फरमा गए 2 बातें। अल्लाह पाक ने अगर तुम्हें माल दिया हो तो माल कहाँ खर्च करने का 2 रास्ते बताकर गए अब्दुल्ला बिन मुबारक। एक तो अल्लाह ने माल दिया हो तो हज में जाने वाले हाजियों पर अपना माल खर्च करो, जैसे उन्होंने करके दिखाया। और दूसरा रास्ता बताया, जहां बच्चे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इल्म पढ़ते, जिनको तालिब इल्म कहा जाता, इन तालिब इल्मों पर अपना पैसा खर्च करो। एक तालिब इल्म को पढ़ा दिया, हाफिज कुरान बनाया और आगे पढ़ने का खर्चा दिया, आलिम बना दिया, मुफ्ती बना दिया। अब ये बच्चा जब तक ये इल्म का काम, दीन का काम करता रहेगा, न मालूम उसके हाथ पर कितने ऐसे लोग दीनदार पैदा होते रहेंगे
हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे नामे आमाल में यह सारा सवाब पहुंचता रहेगा। लिहाजा इसलिए ये मदरसों का ख्याल रखो, मदरसों में अपने पैसे लगने चाहिए, मस्जिदों में अपने पैसे लगने चाहिए, ऐसी जगहों पर जहां आम ईमान वालों का फायदा हो वहां पर अपने पैसे लगने चाहिए। यह सदक़े जारिया है, मरने के बाद भी हमें इसका सवाब मिलता रहेगा। और दूसरी जगह बयान फरमाई औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही, ऐसा इल्म छोड़ करके आदमी जाए कि जिस इल्म से उसके जाने के बाद लोग फायदा उठाते रहे। मैं कहूंगा यहाँ मेरी जमात के साथी, मेरे कश्ती में सवार होने वाले, मेरे कश्ती के मुसाफिर मुदर्रिसीन किराम को ये हमारी हम इनसे कहेंगे, इनकी खिदमत में यह बात रखेंगे, ये फजीलत आप सुनिए, इल्मिन युन्तफ़उ बिही, ऐसा इल्म तुम्हारे जाने के बाद लोग उनसे फायदा उठाते रहे। आप अपनी तनख्वाह को न देखें मुदर्रिसीन, अपनी तनख्वाह की तरफ तवज्जो न करे, इधर उधर नजरें न करे, सिर्फ दिल में यह रखे कि इन बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, ये बच्चों को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये बच्चे जो इल्म पढ़ेंगे फिर इसके बाद जो दूसरों को पढ़ाएंगे, ये इल्म जब तक मेरे नाम से चला हुआ चलता रहेगा, तो जब तक चलता रहेगा वहां तक इसका सवाब मुझे पहुंचता रहेगा। यह दुनिया तो प्यारे प्यारे भाइयों छूट जाने वाली, किसी को साथ देने वाली नहीं है दुनिया। हजारों लोग लाखों लोग आए, सब अपना अपना वक्त पूरा करके चले गए, किसी को साथ दिया नहीं, न देगी, न कभी दे रही है ये दुनिया। हमारे हाथ से भी ये दुनिया छूट जाएगी, लेकिन ऐसे अमल करके हम दुनिया से जाए कि वो अमाल मरने के बाद भी हमें काम आते रहे। दादा उनमें का एक अमल है इल्मिन युन्तफ़उ बिही, ऐसा इल्म जिससे नफा उठाया जाता रहे। मैं अक्सर अपने बच्चों को दारुल में समझाते हुए कहता हूँ, मेरे पास जो बच्चे पढ़ते, कि बेटा अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसा दिमाग दिया है, वो दिमाग को अगर हम इस्तेमाल करें तो हम हमारे दिमाग के जरिए से बैठे बैठे लाखों रुपये कमा सकते। ऐसा माना नहीं कि मफलूज है, माजूर है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां चलाने वाले, कारखाने चलाने वाले, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इनके दिमाग, इनका मुकाबला मेरे दिमाग से किया जाए जो मेरे मालिक और खालिक ने मुझे दिया है, जिसका मैं शुक्र अदा करता, तो इनका दिमाग मेरे दिमाग के मुकाबिल में पानी भरेगा। एक आलिम का दिमाग जो दौड़ लगाता है, जो चलता, वो गहरे आलिम का नहीं चल सकता। इतना दिमाग अल्लाह ने वो दिमाग दिया था। अगर अल्लाह का दिया हुआ दिमाग अगर कारोबार में इस्तेमाल किया जाता, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की आमदनी जमा की जा सकती थी, लेकिन हमने वो नहीं किया। पढ़ने पढ़ाने में और पढ़ाते पढ़ाते अब 33 साल पूरे हो गए। 33 सालों में न मालूम कितने अल्लाह के बंदे में हमारे हाथ पर आलिम दीन बने, बहुत सारे अपनी अपनी जगहों पर पढ़ाने वाले बने। यहाँ मुंबई में बहुत सारे नाम सुनकर दूर दूर से हमसे मिलने के लिए आते। हम इनके सामने यही बातें दोहराते और कहते हैं, इनको यही बात समझाते कि बेटा आप ही हमारी होटलें, आप ही हमारी कारखाने, आप ही हमारी फैक्ट्रियां, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। ये दुनिया छोड़ करके सब गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन ये पढ़ने वाले हमारे पास जब तक पढ़ाते रहेंगे, कब्र में आराम से सोते रहेंगे, लेकिन इसका सारा का सारा सवाब ये हमको पहुंचता रहेगा। माल जमा करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन इसको छोड़कर यह मशगला इख्तियार किया जो हमेशा काम आने वाला। मर जाएगा आदमी, इल्म बाकी रह जाएगा जो पढ़ाया था। औ वलदिन सालिहिन यदऊला, हदीस में कहा अगर तुमने नेक औलाद छोड़ी है अपने पीछे, तो जब तक वो औलाद नेकी का काम करती रहेगी, तो तुमने इन औलाद को नेक बनाया। अगर चाहते तो औलाद आवारा बनती, लेकिन औलाद को तुमने नेक बनाया, जिसके नतीजे में वो मस्जिद में आती, नमाज पढ़ती, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखती, रिश्तेदारी निभाने का इनमें जज्बा। लिहाजा ये नेक औलाद तुमने बनाई। यह औलाद जब तक नेकी का काम करती रहेगी,
तुम्हारे नामे आमाल में तुम मर जाओगे, सवाब लिखा जाता रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, यह बहुत बड़ी नेमत है जो इन बच्चों ने हासिल की। और खुशी की बात, मुझे सबसे ज्यादा खुशी की बात ये दौलत इन बच्चों ने मुबारक रात में हासिल की है। जो आज की रात बड़ी मुबारक रात है, जो रात को कहा जाता है बराअत की रात। शब के माने बारात, शबे बारात, वो शब के माने रात, शबे बारात, बराअत की रात। बारात के माने पाक होने की रात, साफ होने की रात। यह आज की रात 15वीं शाबान की रात, इसका नाम है शबे बराअत। यानी यह रात ऐसी है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला गुनहगारों के लिए जहन्नम से मगफिरत और बरी करने का आम ऐलान कर देते। लिहाजा ये बरात की रात है 15वीं शाबान। आपने रोजाना ये फजीलत को सुना है 15वीं शाबान के बारे में। 15वीं शाबान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, इस 15वीं शाबान में क्या क्या होता है। यह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपने सवाल फरमाया, इनमें आपने जो जवाब दिया कि इस रात में क्या क्या होता है, एक जवाब आपने यह दिया कि मदीना मुनव्वरा में एक बहुत बड़ा कबीला था, जिस कबीले का नाम था कल्ब। वो कल्ब कबीला की आदत थी कि वो कल्ब कबीला का एक एक आदमी कई कई बकरियां रखता था। कबीला भी था बहुत बड़ा। एक बकरी के बदन पर कितने बाल होते, और एक आदमी के पास में 50-100 बकरियां हो, कितने बाल हो गए। और ऐसे सारे कबीला वालों के पास जो बकरियां हो, इन बकरियों के बदनों पर कितने बाल हो गए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा, इस 15वीं शाबान में, इस रात में अल्लाह पाक कबीले कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को जहन्नम से बरी कर देते, जहन्नम से इनको छुटकारा कर देते। कैसे कैसे जहन्नमी, ऐसे जहन्नमी कि जिन्होंने गुनाहों की वजह से अपने ऊपर जहन्नम को वाजिब कर दिया हो, ऐसे जहन्नमियों को अल्लाह पाक इस रात में आम मगफिरत के जरिए से ऐलान कर देते। तो यह मगफिरत आम्मा की यह रात है। इस रात के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो 15वीं शाबान की रात को जाग ले, जागने का माना यह है इस रात में थोड़ी सी इबादत कर ले। क्या इबादत कर ले? चाहे नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, दुरूद पढ़े, जिक्र करे, तस्बीहात पढ़े, इस्तिगफार करे, जो भी अमल करना चाहे करे। हदीस पाक में 15वीं शाबान की रात में क्या अमल किया जाए, कोई अमल बताया नहीं गया। ये बात समझो। देखिए, हमें तो वो काम करना है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया और हमें करने का कहा, बस वो काम हमें करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई खास काम नहीं बताया कि 15वीं शाबान में क्या काम किया जाए। आपने सिर्फ इतना जुमला, मन अहयल लयालिल खम्स, जो 5 रातों को जागने में गुजारे। यानी क्यों जागने में गुजारे? उसमें कुछ ना कुछ बंदगी और इबादत करे, चाहे कुरान पढ़े, चाहे नमाज पढ़े, चाहे वो जिक्र करे, चाहे दुआ में वो रात गुजारे। जो इस रात में बंदगी करेगा, यह मुबारक रात है कि अल्लाह पाक इस रात में इबादत करने वाले के लिए जन्नत को वाजिब कर देते। वजबत लहुल जन्नत, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती। एक हदीस पाक में कहा, आपने फरमाया 5 रातें ऐसी है कि इन रातों में अगर कोई आदमी दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। आका ने वो 5 रातें गिनवाई, उनमें की एक रात यह रात है जिस रात में हम चल रहे, 15वीं शाबान की रात। इस रात में अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह पाक दुआ को रद्द नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज मुबारक रात है। मुबारक रात में कुरान का हिफ्ज हुआ, और यह मुबारक रात में अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह हमारी दुआ को रद्द नहीं करेगा। हमारे बहुत सारे अरमान, बहुत सारे जज्बात, बहुत सारी हमारी मुरादें, बहुत सारे हमारे काम, बहुत से दुनियावी काम अटके हुए,
इस रात में अल्लाह तबारक व तआला से हम मांग ले, अल्लाह पाक हमारी मांगों को, मुरादों को पूरी करेगा। इससे 15वीं शाबान में मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती। इस रात में देखिए खास खुसूसियत है, इस रात में अल्लाह तबारक व तआला जैसे सूरज गुरूब हो जाए, सूरज गुरूब होने के साथ ही अल्लाह समाए दुनिया पर, समा के माने आसमान, दुनिया के माने करीब, समाए दुनिया करीब वाला आसमान यानी पहला आसमान, पहले आसमान पर अल्लाह पाक ऐलान करवाते, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर ला, है कोई गुनहगार गुनाह करने वाला जो अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करे, मैं उसको माफ कर दो। अल्लाह पाक खुद ऐलान करवाते। और कब? जब सूरज गुरूब हो, साल की 364 रातों में अल्लाह ये जरूर ऐलान करवाते, लेकिन रात का 1/3 हिस्सा गुजर जाए, दूसरा तिहाई हिस्सा गुजर जाए और तीसरी तिहाई रात शुरू हो, उस वक्त अल्लाह की तरफ से ऐलान होता और ये 364 दिन ऐलान होता। लेकिन ये रात में अल्लाह की तरफ से जैसे सूरज गुरूब हुआ, इसके बाद फौरन अल्लाह की तरफ से ऐलान शुरू होता, मेरे बंदों, मेरी बंदियों, जिन्होंने जिंदगी में जो गुनाह किए, तुमसे गुनाह हो गए, बशर हो, तुमसे नाफरमानियां हो गई, मुझे नाराज कर लिया, कुछ लफ्जिशें हो गई, लेकिन आ जाओ और आकर के मुझसे एक मर्तबा कह दो कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो मैं उसको जरूर माफ कर दूंगा। अल्लाह खुद कहते, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर ला, है कोई अपने गुनाहों को माफ कराने वाला जो अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को रखे, माफी का मुतालबा करे, मैं उसके गुनाह को माफ कर दूं। और ये अभी ऐलान चल रहा है अल्लाह की तरफ से, सुबह सादिक तक ये ऐलान अल्लाह की तरफ से होता रहेगा। इसलिए प्यारे भाइयों, आज की रात गफलत में न गुजारो। शहर वाले आम तौर पर यह रात को मनाने का एक त्योहार के तौर पर बनाना शुरू कर दिया। जो रात ऐसी बड़ी रातें, अब इसमें नौजवान तबका आम तौर पर बाइकें लेकर इधर घूमना, यहाँ बैठना, वहां बैठना, और यूं बैठते घूमते फिरने में वो आधी पौनी रात वो गुजार देते। फिर कभी तौफीक हुई तो मस्जिद में आते, और मस्जिद में भी उस ढंग से नहीं आते जिस ढंग से आना चाहिए। वो दोस्त अहबाब की महफिलें होती बेहुरमती, बेअदबी के साथ, और पूरी रात जाया कर देते। याद रखो नौजवान, मेरे प्यारे बच्चों, जितना वक्त, जितनी रात या जो दिन जितना कीमती होता, उसमें अगर बेहुरमती और बेअदबी और गुनाह का काम किया जाए तो वो गुनाह का वबाल भी इतना सख्त होता। ये रात जब इतनी कीमती है, लिहाजा इसमें अगर हमसे कोई गुनाह और गफलत हो जाए तो इसका वबाल भी इतना सख्त होगा। इसलिए यह रात सिर्फ जागना मकसूद नहीं, आपसे जो हो सके इतनी बंदगी करो, अभी कर लो, मस्जिद में बैठ जाओ, नमाज पढ़ो, उम्री कज़ा पढ़ो आप, और आप कुरान की तिलावत करो, दुरूद पढ़ो, जिक्र करो, दुआएं मांगो, जो करना। और अगर अभी नहीं, अभी सो जाना, 3 बजे उठने का यकीन है तो 3 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ करके रात का हिस्सा आपको मिलेगा, तो इसमें अल्लाह की कुछ बंदगी इबादत कर लो, अल्लाह के सामने मांग लो। लिहाजा ये हदीस पाक से इशारे मिलते, कोई खास काम नहीं बताया गया। देखो हमें इतना करना जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया। शहरों में आमतौर पर देखा जाता, यह रात में एहतिमाम किया जाता है कब्रिस्तान जाने का, एहतिमाम किया जाता, सब जाते। अगर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए हैं और जाने का आपने ऐलान फरमाया है तो फिर जरूर जाना चाहिए। अगर आपसे ये अमल साबित है, देखो मैं इसकी हकीकत समझाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये रात में सोए हुए थे, ईशा की नमाज पढ़कर आए, आप सो गए, घर में अंधेरा हो गया, माँ ईशा भी सोई हुई है कमरे में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ रात गुजरने के बाद में चुपके से वहां से खड़े होकर के रवाना हो गए, और हजरत आयशा को भी पता नहीं। हजरत आयशा की जब आंख खुली
तो उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की चारपाई और पलंग पर अपना हाथ फेरा, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नजर नहीं आए। तो फिर हजरत आयशा, इनके दिल में ख्याल जो पैदा हुआ हो, उन्होंने चादर ली, लेकर के अपने आप को पर्दे में किया और फिर आका को तलाश करने के लिए निकल पड़ी। और आका जन्नतुल बकी, यह कब्रिस्तान का नाम है, जन्नतुल बकी में थे और वहां पर सजदे में जाकर के आका उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ फरमा रहे थे। यह हालत, खैर आगे पीछे जो बात हुई वो मुझे अभी सुनाना नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह रात में कब्रिस्तान में जाना अगर बहुत बड़ी नेकी और इबादत का काम होता तो इतना चुपके से आका क्यों करते, इतना चुपके से क्यों करते? हजरत आयशा को भी नहीं बताया, किसी सहाबी को आपने नहीं बताया, दूसरी 15वीं शाबान को भी आका ने नहीं कहा कि भाई तुम कब्रिस्तान में जाया करो। हाँ, अगर तुम्हारे दिल में आए कि हम ये मुबारक रात है, हमारे जाने वाले मरहूमीन उनके लिए मगफिरत तलब करे तो आप कर सकते हो। दिल में आए जाना चाहो तो आप जा सकते हो, लेकिन जाना अगर आप जरूरी समझे तो यह हदीस पाक से साबित नहीं है। जो मर्जी में आए जाना चाहे तो जाए। देखो मेरे प्यारे भाइयों, हम तो सिर्फ इतना काम करेंगे बस और कुछ नहीं। जो हमने सरकार को करते हुए देखा, जो काम सरकार ने किया वो हम काम करेंगे। आका ने जो करने का हुक्म दिया वो काम हम करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी अंदाज से कब्रिस्तान में जाना हमें सिखलाया। लिहाजा जी में आए तो चले जाओ और अगर नहीं जाना तो मत जाओ। कोई जबरदस्ती नहीं, ऐलान नहीं, लोगों को वहां पर जाने का कोई इंतजाम नहीं, वहां पर जाने के लिए रोशनी का कोई इंतजाम नहीं। जिसको जाना हो अपनी मर्जी से जाए, न जाना हो तो कुछ नहीं। बस ये हदीस पाक से साबित है। कोई खास अमल 15वीं शाबान में कोई मखसूस अमल साबित नहीं है। इसलिए 15वीं शाबान खैर मुबारक रात है, हम दुआ मांगेंगे अल्लाह से, अपनी पिछली जिंदगी को याद करेंगे। अल्लाह मगफिरत का ऐलान करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी झोली को फैलाएंगे। अपनी पिछली जिंदगी को याद करके, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह तबारक व तआला से हम माफी मांगेंगे, दुआ करेंगे, जिक्र करेंगे, इस्तिगफार करेंगे। एक दूसरा मसला खाली बयान करता हूं, देखे सब थके हारे हो, बहुत वक्त हो गया। एक मसला 15वीं शाबान, इसकी रात की फजीलत है, इसके बाद आने वाले कल दिन की कोई फजीलत नहीं है। ये रात की फजीलत है, दिन की कोई फजीलत नहीं। यूं तो पूरा शाबान का महीना यह बड़ा मुबारक महीना है, पूरे शाबान का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली शाबान से रोजे रखते थे और 27 शाबान तक रखा करते थे। सिर्फ 1-2 दिन छोड़ देते ताकि शाबान और रमजान ये महीने की बॉर्डरें यह अलग रहे और ये सब एक जैसे रोजे वाले 2 महीने न हो जाए। 1-2 दिन छोड़ देते और पूरे शाबान के महीने में आकर रोजा रखा करते थे। लेकिन 15वीं शाबान जो दिन आएगा, कल का बुध का दिन, वो दिन की कोई फजीलत नहीं, फजीलत आज के रात की है। दादा ये समझ कर के कल का रोजा रखना यह सुन्नत है, कल का रोजा रखना फजीलत वाला है, ये बात साबित नहीं है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से। अगर यूं समझ कर रोजा रखे, क्या आका पूरे शाबान के महीने में रोजा रखते थे, या उन शाबान के दिनों में से एक दिन ये भी है, तो कोई हरज की बात नहीं। आका अय्याम 20 के रोजे रखते थे, 13, 14, 15, लिहाजा इनमें का एक रोजा ये 15वीं शाबान का भी है, तो कोई हरज की बात नहीं। लेकिन 15वीं शाबान का दिन समझकर, फजीलत वाला दिन समझकर रोजा रखना यह हदीस पाक से साबित नहीं है। खैर मेरे भाइयों, यह रात बड़ी मुबारक है। इस मुबारक रात में एक मुबारक अमल वजूद में आ गया। अल्लाह पाक हमारे इस अमल ही के बरकत से इंशाअल्लाह आज तो हमारे लिए मगफिरत का फैसला फरमा देगा, जन्नत का अल्लाह पाक फैसला फरमा देगा। इसलिए कि हम एक कुरान की निस्बत पर यहाँ पर जमा हुए, अल्लाह के घर में हम 1.5-2 घंटे से बैठे हुए कुरान की निस्बत पर,
ये भी एक नेकी का अमल है, ये भी एक सवाब का अमल है। लिहाजा 15वीं शाबान की रात में बहुत बड़ा हमने नेकी वाला काम कर दिया। तकमील हिफ्ज, इसकी मजलिस में हमने शिरकत कर ली, ये भी सवाब से खाली नहीं, इंशाअल्लाह ये भी जन्नत में जाने का सबब बन जाएगा। अब इसके बाद जो अल्लाह के बंदे चाहे अल्लाह की बंदगी इबादत करें, नहीं तो ऐसी मुबारक रातों में जल्दी से सो जाने का एहतिमाम करे, जल्दी सो जाया करे। आम तौर पर मुबारक रातों में यह गफलत होती है, जागना और इधर उधर घूमना, और अभी वो त्यौहार भी ऐसा चल रहा है, इस मुनासबत से ये जागना और अपने घरों से जरा दूर जाना भी मुनासिब नहीं। तो जल्दी सो जाए और फिर सुबह में तहज्जुद की नीयत से हम सो जाए, और सुबह में उठ करके आज थोड़े एक दिन के लिए सुबह में उठ जाए तहज्जुद के वक्त में, और अल्लाह के सामने जोड़ी फैला दे, हाथ फैला दे, अपनी जिंदगी के गुनाहों की अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत करा दे। इसके लिए अल्लाह पाक ने यह रात दी। और उसके बाद आखिर में सिर्फ एक बात कहता हूं कि इसके बाद चंद दिनों के बाद रमजान का महीना आएगा। प्यारे भाइयों, ये रमजान का महीना हम सब के पास में एक मेहमान बन करके आता। हमारी जिंदगियों में बहुत सारे रमजान के महीने आए और वो रमजान के महीने आकर के गुजर भी गए, चले भी गए। हमारी जिंदगी से 30 रमजान, 35 रमजान, 40 रमजान आकर के गुजर गए। यह आने वाला रमजान का महीना भी मेहमान बनकर के आएगा और वो भी गुजरने के लिए आएगा, गुजर जाएगा। लिहाजा इसलिए रमजान के महीने की खूब कदर कर लेना, दिन में रोजे रखना, रात में तरावी पढ़ना, अल्लाह से जो हो सके कुरान की तिलावत करना। यह कुरान का रमजान के महीने के साथ में बड़ी मुनासबत है। आम तौर पर यह बयान किया जाता, जैसे आज भी हमारे सामने ये बात आई, हाफिज से कहा जाएगा कुरान पढ़ो और चढ़ो। हम तो हाफिज नहीं, तो हमारा क्या गुना? हाफिज जो नहीं, इसका क्या गुना? आमतौर पर दिल में ये बात आती है। हदीस पाक में हाफिज का लफ्ज नहीं, याद रखो भाइयों। युकालु लिकारी इल कुरआनी इकरा बरतकी वरत्तिलिल कुरआन कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया फइन्न मंजिलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। हदीस में यह कहा गया, जो कुरान पढ़ेगा, चाहे जुबानी पढ़े, देख कर पढ़े, हर कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ो, और जैसे कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जे चढ़ते जाओ। और हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने शफकत के लिए ये कहा कि कुरान को अल्लाह पाक यूं कहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, इसलिए कि जितना आहिस्ता पढ़ोगे तो वो एक आयत पूरा होने में देर लगेगी, तो तुम चलोगे इतने ज्यादा चलोगे तो दर्जा तुम्हारा इतना बढ़ेगा। मैं उसको अक्सर यूं समझाता हूं कि अगर कोई कुरान पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब ये पढ़ते एक कदम में पूरा हो गया, और इत्मीनान से पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये तजवीद से, तो ये पढ़ते पढ़ते शायद वो दरवाजे तक पहुंचेगा। अब ये इत्मीनान से पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो ये देर लगेगी। तो ये पढ़ेगा तो इतना चढ़ने का मौका ज्यादा मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, जो तरावी में पढ़ते, ऐसा जल्दी पढ़ेगा वहां पर, तो वहां जल्दी वो कुरान पूरा हो जाएगा, तो दर्जा इतना नीचे मिलेगा। लिहाजा इसलिए कहा जाएगा कि कुरान वहां पढ़ो, और आहिस्ता आहिस्ता तरतील और तजवीद के साथ। ये सबके लिए, जो कुरान पढ़ेगा सबके लिए, हाफिज हो गैर हाफिज हो, सबों के लिए। तो रमजान में कुरान करीम की तिलावत का मामूल बनाओ। कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा, चाहे गैर हाफिज हो, मेरे कुरान से तुम्हारा ताल्लुक था, चलो कुरान पढ़ना शुरू करो और जन्नत के दर्जे चढ़ना शुरू करो। इसका मतलब यह हुआ, जो कुरान पढ़ेगा उसका खात्मा बिल खैर होगा, यह मतलब हुआ। जो कुरान पढ़ेगा अल्लाह उसको जन्नत में दर्जा कब देंगे? जबकि उसका ईमान पर खात्मा हो, जिसका लगाव कुरान करीम से होगा। कुरान करीम पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा,
तो अल्लाह पाक उसका खात्मा ईमान पर करेगा और उसके लिए जन्नत में दर्जात अल्लाह पाक मुतय्यन करेगा। इसलिए हमने वेस्टर्न पार्क में एक बात बताने के दरमियान में कहा, लोग वजीफों के पीछे बहुत ज्यादा पड़े रहते हैं, ये वजीफा पढ़ो, वो वजीफा पढ़ो, वो वजीफा पढ़ो। मैंने कहा वज़ाइफ अगर पढ़े जाए लेकिन इसके साथ फराइज की पाबंदी ना हो, हुकूक की अदायगी ना हो, तो वो वजीफे कोई फायदा नहीं देते। फराइज की पाबंदी, हुकूक की अदायगी के साथ वजीफे पढ़ो तो यकीनन वो वजीफों से आपको जो फायदा चाहिए वो फायदा मिलेगा। मैं आप पठानवाड़ी वालों को एक वजीफा देता हूं, जो पाबंदी करेगा जन्नत भी मिलेगी, दीन भी मिलेगा, और अगर आप मालदार बनना चाहो तो मालदार भी बनोगे। बनना है ना? अरे वजीफा चाहिए ना? अब देखिए एक वजीफा आप सभी अमल कर सकते हो, सब अमल, जो अमल करेगा मालदार भी बनेगा, दीनदार भी बनेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह उससे कहेगा कि जन्नत में जाने, मैदान हशर में चल, तेरे लिए फैसला है, कुरान पढ़ना शुरू कर और पढ़ता जा और जन्नत का दर्जा चढ़ता जा। उसके लिए अल्लाह पाक फैसला फरमा देंगे। क्या वजीफा? एक छोटा सा वजीफा करोगे ना भाई? हाँ, तो बताता हूं, कल ही से शुरू कर देना। फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे, पहली शर्त, और उसके बाद यासीन शरीफ की तिलावत करेंगे। एक काम देखना, ये बेहतरीन वजीफा है और आपका फायदा महीने 40 दिनों में कम से कम दिखना कुछ न कुछ शुरू हो जाएगा। फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े और फिर इसके बाद यासीन शरीफ पढ़े। यह अमल किए बगैर कभी सोना नहीं। फजर की नमाज कहाँ? जमात के साथ। बहनों को अगर ये वजीफा करना हो तो वो जमात में ना आए, वो अपने घर पर मसरून वक्त पर वो नमाज पढ़ ले और नमाज के बाद में वो यासीन शरीफ की तिलावत करें। तो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ो, इसके बाद यासीन शरीफ की तिलावत एक बार। जोहर की नमाज जमात के साथ पढ़ो और इसके बाद सूरे फतह की तिलावत करो जो 26वें पारे में है। असर की नमाज जमात के साथ पढ़ो और उसके बाद सूरे नबा यानी अम्मा यतसालून पढ़ो असर की नमाज के बाद। मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ो और नमाज जमात के साथ पढ़ने के बाद सूरे वाकिया पढ़ो और ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ो और सूरे मुल्क पढ़ो। यह 5 सूरतें तो पढ़ने का मामूल, लेकिन हर नमाज जमात के साथ पढ़कर अब इसके बाद सुन्नतें पढ़ लो और नमाज पढ़ लो। कल से शुरू कर लो, गारंटी वाली बात है। अगर अल्लाह ने माल देने में ताखीर की तो मालदारों को जितना मजा चैन सुकून आपको दिखता है, इससे ज्यादा अल्लाह पाक आपको चैन सुकून तो जरूर दे देगा। आपके दिल से माल की मोहब्बत तो निकाल देगा। ये पढ़ते पढ़ते इतना फायदा तो जरूर हो जाएगा। ये वजीफा आप शुरू कर दो तो एक तो कुरान से निस्बत हो जाएगी और दुनिया में फायदा ये होगा, दिल में चैन सुकून मिलेगा, दीनदार भी बनोगे, मालदार भी बनोगे। इसलिए प्यारे भाइयों, रमजान के महीने की कदर करना। गुजर जाएगा, बहुत सारे गुजर गए। बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को मैंने इन आंखों से देखा है जो मेरे मुताल्लिक है। कभी रमजान में कोई काम से निकलना होता और रमजान में काम से निकलना और कहीं गाड़ी का डीजल पेट्रोल गैस के लिए, तो ऐसे ऐसे लोग जो 5 वक्त नमाजी मुतशर्रे माशाअल्लाह, लेकिन वो बेतकल्लुफ के यहाँ कौन देखने वाला, इनके मुंह में मसाले और आराम से मसाले पान खाकर पीक लगाते हुए कभी नजरें मिल जाती तो वो एकदम से सहम भी जाते, डर भी जाते। अरे उस खालिक और मालिक से डरा करो, ऐसा मुबारक महीना रमजान का दिया। अरे कोई मुझे पूरी दुनिया और पूरी जमीन भरकर सोना दे तो अभी तो मुझे अपनी जात पर इतना यकीन है कि मैं कसम खाकर कहता हूं पूरे जमीन भरकर सोने को ठोकरा दूंगा, लेकिन मेरा अल्लाह का दिया हुआ एक रोजा कभी नहीं छोड़ूंगा। ये जमीन भर करके सोना एक दिन का रोजा का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इस सोने से ज्यादा कीमती है, पूरी दुनिया की कायनात से ज्यादा ये कीमती है एक रोजा। जाये मत करो मेरे भाइयों, और बहुत सुकून के साथ में इफ्तार के वक्त में 14-15 घंटे से आप भूखे प्यासे हो
खाना सामने हो और उस वक्त हमें कम से कम 2-3 मिनट इफ्तार से पहले अल्लाह को मना लेना। बस ये बात मेरी याद रखना, अल्लाह उस वक्त हमें दुआ कबूल करना। लिहाजा वो इफ्तार के वक्त हमें हाथ जोड़ करके कहना, अल्लाह 14 घंटे से तेरे दाम का भूखा और प्यासा हो, मेरे पिए हुए 15 घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए, अल्लाह तेरा हुक्म पूरा करने के लिए सामने खाना पानी मौजूद है, लेकिन मैंने तुझे राजी करने के लिए मैंने एक काम किया, अल्लाह तू मेरी मगफिरत कर दे, अल्लाह मेरा ये काम बना दे, अल्लाह मेरी जरूरत पूरी कर दे। इफ्तार के वक्त में, ऐन इफ्तार के वक्त में जो दुआ मांगी जाए अल्लाह कबूल करते। इसलिए रातों में, दिन में खूब अल्लाह को बनाना, कदर करना। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िउ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।